क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, फाइंड ए जीपी, जीपी निकालिए, गुणोत्तर श्रेणी निकालिए। तो जीपी तभी निकलेगा जब आपको पहला टर्म कॉमन रेशियो पता होगा। जैसे मान लो पहला टर्म 2 है, कॉमन रेशियो मान लो 3 है, तभी तो जीपी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, तो पहला टर्म 2, फिर 2 में 3 गुना करोगे 6, फिर 3 आर गुना करते जाना है 18, 18 तिया 54, इसी प्रकार से। तो कहने का मतलब जब यह क्वेश्चन बोला फाइंड जीपी, तो इसका मतलब सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा। क्लियर है। अब आगे सुनो क्या कहता है, फॉर विच, जिसके लिए फर्स्ट 2 टर्म्स इज माइनस सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4, माने पहला 2 टर्म का योगफल -4 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए पहले लिख लो, लेट पहला टर्म मान लिए ए, कॉमन रेशियो मान लिए आर। हम लोगों को यही दोनों पहले निकालना होगा, तभी जीपी तैयार होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन कहता है तो लिख दोगे गिवन दैट, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें लिख दोगे गिवन दैट। क्या बोला, पहला 2 टर्म का योगफल -4 है। तो पहला 2 टर्म T1 प्लस T2 बराबर -4। T1 का मतलब A, T2 का मतलब AR, बोले थे R गुना करते हैं, तो A इंटू आर बराबर -4। इसको चाहोगे तो A कॉमन ले लोगे, 1 प्लस आर इक्वल टू -4। एक ये मेरा रिलेशन तैयार हो गया। नियम क्या है सो गौर करो, हमको A का भी मान निकालना है, R का भी मान निकालना है, तो 2 सम रिलेशन चाहिए। एक तो संबंध तैयार हो गया, एक और तैयार होना है। तो क्वेश्चन जरूर आगे क्या कहता है उसको देखो। कहता है एंड द 5th टर्म, 5वां जो टर्म है, इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। मतलब उस जीपी का 5वां टर्म जो है वह तीसरा टर्म का 4 गुना है। तो क्या बोला, 5 एंड लिख दो, एंड ये 5वां जो टर्म है वह तीसरा टर्म का 4 गुना है। गुना कर दिया ना, तो तीसरा टर्म में 4 गुना कर देंगे तो स्वाभाविक है कि वो 5वां टर्म के बराबर हो जाएगा। अब बोलो 5वां टर्म कैसे मालूम करोगे, तो देखो तुमको हम जीपी में फॉर्मूला पढ़ाए थे कि टीएन निकालने का फॉर्मूला ए आर पर पावर n-1 होता है। क्या, तो जब n है n-1 लिखते हो, तो जब 5 है तो क्या लिखोगे, ए आर पर पावर 5-1 यानी 4, और 4 गुने तीसरा टर्म क्या लिखोगे, 3 घटाओ 1 यानी 2। अब इससे क्या करो, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे सो देखो, आर स्क्वायर को बाया तरफ भेजोगे तो भाग होगा, इधर 4a रह जाएगा, इस ए को दाहिना तरफ भेजोगे तो नीचे आएगा, और ये कैंसिल, 2r कैंसिल, 2r बचेगा, यहां 4 बचेगा, तो r का मान +-2, प्लस दोनों में लिखना। क्लियर हो गया। तो r का वैल्यू +-2 आ गया। अब इस r का वैल्यू इसको मान लो कुछ देर के लिए 1। अब इस r का वैल्यू +2 रखिए तो a का वैल्यू निकलेगा, -2 रखिए तो a का वैल्यू निकलेगा। तो लिखोगे ऐसे, यदि r बराबर +2 देन a बराबर, डायरेक्ट निकाल सकते हो, r का मान +2 यहां पर लिखोगे तो a का जोड़ दो 3, तो 3 इधर जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, -4/3। तो जीपी क्या होगा बोलो, देन जीपी, बोला ना तैयार कीजिए, जीपी विल बी, जीपी होगा, क्या होगा बोलो, क्या बोले थे, पहला टर्म लिख दो -4/3। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, आर गुना करते जाओ। चलो इसमें 2 गुना करोगे तो क्या आएगा, -8/3, फिर 2 गुना करो, फिर 2 गुना करो,
तो इस प्रकार से डॉट डॉट कर देना, तो एक आंसर ये हो गया। क्लियर। अब आओ, यदि आर का मान -2 होगा तब क्या होगा? यदि आर का मान -2 होगा तो ए का मान देखो, आर के जगह पर यहां -2 लिखो, तो 1 घटाओ 2 -1, अब -1 इधर आएगा तो -4 बटे -1, माइनस माइनस कट करके केवल 4, ए का मान 4। तो अब बोलो जीपी क्या होगा? देन जीपी विल बी क्या होगा? तो पहला टर्म 4, फिर अब -2 गुना करो तो -8, फिर -2 गुना करो +16, फिर -2 गुना करो -32, इसी प्रकार से चलेगा। अब आगे वाला ऐसे ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का 2 आंसर हुआ, एक ये और एक ये। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में क्या कहता है देखो, क्वेश्चन कहता है इफ द 4th 10th एंड 16th, चौथा टर्म 10वां टर्म और 16वां टर्म क्रमशः एक्स वाई जेड है, माने चौथा टर्म एक्स है, 10वां टर्म वाई है और 16वां टर्म जेड है, तो कहता है प्रूव कीजिए कि एक्स वाई जेड जीपी में होगा। अब तुम हमको पहले बतलाओ, ये 2, 6, 18 ये जीपी में है, कैसे समझते? ये जीपी में है, ये कैसे समझे? इसका 2 लगातार पदों का अनुपात बराबर होगा। देखो, दूसरा टर्म बटे पहला टर्म 6/2 3 और 18/6 3, अनुपात बराबर है, इसी 6/2 3 18/6 3, बात बराबर है ना? तो यह जीपी में है, क्यों? अनुपात बराबर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 में तुमको बोलता है कि सिद्ध कीजिए एक्स वाई जेड जीपी में है। तो बोलो यह जीपी में कब होगा? जब अनुपात बराबर होगा। तो यह जीपी में तब होगा जब y बटा x और z बटे y बराबर होगा, तब ना जीपी होगा। हमको ये दिखाना है कि यह जीपी में है, ये जीपी में तभी होगा जब ये अनुपात बराबर होगा। और थोड़ा एक स्टेप और आगे चलो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y² बराबर x। तो मेरा कहने का मतलब, जब हमको प्रूव करना हो कि एक्स वाई जेड जीपी में है, तो हमको क्या प्रूव करना होगा? बीच वाले का स्क्वायर दोनों किनारे के गुणनफल के बराबर अगर आ गया तो कह देंगे हाँ जीपी में है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? चौथा टर्म एक्स है, 10वां टर्म वाई है, 16वां टर्म जेड है ना? तो हम पहले मान लेंगे यहां पर कि पहला टर्म क्या मान ले? ए, आ कॉमन रेशियो मान ले आर। अब क्या बोला? चौथा टर्म एक्स है, टीएन बराबर क्या पढ़े हो? ए आर पर पावर n-1। तो बोलो चौथा टर्म है तो ए आर पर पावर 4 में से 1 गया, 3 बराबर एक्स, एक संबंध आ गया। 10वां टर्म क्वेश्चन बोला वाई है, तो चलो 10वां टर्म में क्या लिखोगे? 9 बराबर, दूसरा रिलेशन आ गया। 16वां टर्म बोला जेड है, तो बोलो ए आर पर पावर 15 बराबर जेड, ये तीसरा हो गया। हम लोगों को दिखलाना है कि ये एक्स वाई जेड जीपी में है। यह तीनों जीपी में तभी होगा जब y का स्क्वायर एक्स जेड के बराबर होगा। तो हम क्या करें? x और z को गुना करके देखें। क्या? जब x और z को गुना करें, अगर y स्क्वायर आ गया तो बल्ले बल्ले बोल देंगे कि ये जीपी में है। क्लियर? तो हम x और z को गुना करने के लिए क्या लिखेंगे? 1 गुने 3 लिखेंगे। 1 गुने 3 करने पर तो कर दो, तो यह इसका बाया बाया गुना करो। ए आर पर पावर 3, इधर ए आर पर पावर 15, आइए x गुने जेड।
हो गया। अब देखो ए गुने ए का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर, आर पर पावर 3 गुने आर पर पावर 15 गुना में पावर जुटेगा बराबर। अब देखो क्या करते हैं, ए पर स्क्वायर है और आर पर पावर 18 को आर पर पावर कितना का स्क्वायर बोल सकते हैं, आर पर पावर 9 का स्क्वायर बोल सकते हैं बराबर एक्स जेड। अब इस पर भी पावर दो और इस पर भी पावर दो, तो यानी इसको ए आर पर पावर 9 पर पावर होल 2 बोल सकते हैं कि नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं। अब आओ ए आर पर पावर 9 किसके बराबर है, तो इसके जगह वाई लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब लिख देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड आ गया। तो जब y बराबर एक्स जेड है तो इसका मतलब एक्स वाई जो जिस पर स्क्वायर है उसको बीच में लिखना है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, यह जीपी में है। समझ में आ गए। जो पढ़ा रहे हैं किसी को अगर मान लो शेयर कर दोगे तो तुमको तो लॉस होगा नहीं है। शेयर करने से दुगो को फायदा, एक हमरा एक जो बेचारा नहीं कहीं पढ़ रहा है और नहीं समझ पाया, हमारी पढ़ाई से कहीं समझ जाएगा तो उसको बेनिफिट होगा कि नहीं। तो शेयर करने में दिक्कत करती है। उसके बाद क्या है कि कोई भी क्वेश्चन पूछना है, भैया हम चैनल में क्वेश्चन पूछे, सर जी क्वेश्चन बतलाइए, हम ना बता देंगे तब ना, हम 1-2 दिन में फिर बता देंगे, ऑफलाइन बता देंगे, व्हाट्सएप से बता देंगे, यूट्यूब के द्वारा बता देंगे। शेयर करने में लाज ना लगना चाहिए। अब चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 एक टाइप है, वो टाइप क्या है, क्वेश्चन सीधा हम समझा देते हैं, लिख दिए तो गौर करोगे। ये एक टाइप है, गौर करना। यहां होगा 3, 33, 333, 3333, 4, 44, 444, 4444, 777, 777, 7777। तो ऐसा जब भी जोड़ने वाला होगा तो क्या करोगे, तो आदत डालो। ऐसा जब भी जोड़ने वाला क्वेश्चन अगर आवे तो पहला काम क्या करना, इसको 1 पर ले आना। 1 पर लाओगे तो क्या होगा, 1, 11, 111, 1111, 1 पर आ जाएगा। जब 1 पर ले आओगे तब उसको 9 पर ले आओ, 9 से गुना कर देंगे 9 पर आ जाएगा ना। तो 9 तब 1 वाला को 9 से गुना करोगे तो आ जाएगा 999, 999, 9999। और जब 9 पर आ जाएगा तो तुम देखोगे एक राउंड फिगर के बगल में आ जाएगा। जैसे 9 किसके बगल में आ गया, 10, 99, 100, 999, 1000, 9999, 10,000 उस पर आ जाएगा। और उसके बाद जीपी तैयार करके वो निकाल देंगे। तो चलो बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं SN बराबर 2n पदों तक, n टर्म्स तक जोड़ना है। क्लियर। हम क्या बोले, ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा तो पहले 1 पर ले आओ। तो 1 बोलो, ये 1 पर आएगा कैसे, 8 कॉमन ले लेंगे, है नहीं। तो 1 पर लाने के लिए क्या करोगे, 8 कॉमन ले लो। अब ये क्या हो गया, 1, ये क्या हो गया 11, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इसी प्रकार से बनाना। क्लियर। अब 1 पर लाने के बाद क्या बोले हम, इसको 9 पर लाएंगे। तो 9 पर लाने के लिए क्या करोगे, 9 गुना भी करोगे। तो नियम है अपने मन से जब 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से भाग भी देना होगा। तो चलिए 9 से भाग दे दिए। अब 9 गुना किए 99। क्लियर हो गया। अब सभी तुमको राउंड फिगर के पास आ गया, उसको लिखो। कैसे लिखोगे, 8/9। देखो 9 को लिख दोगे 10 घटाओ 1, लिखोगे ना। उसके बाद अब आओ 99 को क्या लिखोगे, 100 घटाओ 1, 999 को 1000 घटाओ 1, 9999 को 10,000 घटाओ 1। इसी प्रकार से ना चलेगा, 2n टर्म। समझ में आ गई। अब आइए, अब तुम गौर करोगे
ये जो लिखे हैं ऐसा 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 कितना है? n है। अब सब में से पहला पहला को एक साथ लिखो और सब का बाद बाद वाला एक साथ लिख लो। तो कैसे लिखोगे? 8/9 तो अपने जगह पर रहेगा, 10 प्लस 100 को क्या लिखोगे? 10 पर पावर 2। 1000 को क्या लिखोगे? 10 पर पावर 3। 10,000 को 10 पर पावर 4। यह कहां तक गया? n टर्म्स। क्लियर? अब आओ, अब -1 माइनस माइनस है ना, तो माइनस को कॉमन ले लो। तब यहां ये 1 लिखे, फिर ये 1 लिखे, फिर ये 1 लिखे, फिर ये 1 लिखे। अब भाई कितना बार 9? 1 लिखेंगे n बार। तो अंग्रेजी में क्या लिखोगे? n टाइम्स n बार। एक को 5 बार जोड़ोगे तो कितना होगा? 5। एक को 72 बार जोड़ेंगे तो 72। तो एक को n बार जोड़ेंगे तो n होगा। तो अब इसको देखो, Sn बराबर 8/9। अब तुम ध्यान दो, ये जो टर्म हुआ यह जीपी में आ गया। कैसे? तो देखो, पहला टर्म 10, 10 में 10 गुना किए तो 10 स्क्वायर, फिर 10 गुना किए, फिर 10 गुना किए, 10 बार बार गुना कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो भी 10, अब पहला टर्म भी 10। आज जीपी में योगफल का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? जीपी में योगफल का फॉर्मूला पढ़े हो। Sn बराबर पहला टर्म r पर पावर n -1 बटे r -1। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब r 1 से बड़ा हो। अगर r 1 से छोटा होता तो इसको पलट के लिखो। अब यहां r का मान 10 है, 1 से बड़ा है, तो इसी को लिख दो। लिखोगे तो पहला टर्म 10 r पर पावर यानी 10 पर पावर n -1 बटे 10 -1। ये हो गया इसकी कहानी। समझ में आ गई? आइए, एक को n बार जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा? n। क्लियर? अब इसको ब्रैकेट खोल दो या रहने दो ब्रैकेट, कोई जरूरी नहीं है आंसर मिलाना, है नहीं। Sn बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो देखो 8 10 से गुना होगा तो 80, 10 पर पावर n -1। आइए 9, ये 9 नमा 81 और 8/9 इससे भी गुना होगा तो क्या लिख दोगे? 8n/9। समझ में आ गई? यही इसका आंसर हुआ। हमेशा याद रखना, इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम होगा पहले 1 पर लाएंगे, फिर 9 पर लाएंगे, अपने आप राउंड फिगर में आ जाएगा, तब पक्की है कि जीपी होगा और क्वेश्चन धर से बन जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, तो हमको दिखला देना, सबको मिठाई खिलाएंगे। क्वेश्चन, हाँ जरूर, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है ये देखो। हम पूरा हम नहीं क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेज। ये लिखा हुआ है, एक लिखा है 2 1/2। क्वेश्चन क्या बोला हम समझा देते हैं। क्वेश्चन कहा कि आपको हम 2 सीक्वेंस दिए हैं, है ना। कहता है दोनों सीक्वेंस के संगत पदों के गुणनफल के योगफल को निकालिए। मतलब समझा? संगत पद मतलब पहला को गुना कीजिए, दूसरा को गुना कीजिए, तीसरा चौथा पांचवा को गुना करने के बाद सबको जोड़िए। लेकिन इमेजिन करो या अगर बहुत ज्यादा होता तो तब क्या होता। तो इसके लिए तुमको एक चीज हम सिखलाते हैं। नियम क्या है सो सुनो। 2 जीपी हो, 2 जीपी है, 2 जीपी लिया, गुणोत्तर श्रेणी 2 लिया, और दोनों के संगत पदों को गुना कर दोगे और तब जो सीक्वेंस तैयार होगा वह भी जीपी में होगा। याद रखना, 2 जीपी के संगत पदों के गुणनफल से तैयार सीक्वेंस भी जीपी में होता है। और दूसरी बात, जो तैयार हुआ उसका पहला टर्म कौन होगा? तो दोनों जीपी के पहला टर्म का गुणनफल।
कॉमन रेशियो कौन होगा? तो दोनों जीपी के कॉमन रेशियो का गुणनफल। इसको मैं लाल पेन से लिख देते हैं, आर इन जीपी। अब देखो कैपिटल ए डॉट डॉट, यह भी किसमें है? हम अलग अलग किए। इसका पहला टर्म स्मॉल ए, क्या? इसका पहला टर्म कैपिटल ए, इसका कॉमन रेशियो स्मॉल आर, इसका कॉमन रेशियो कैपिटल आर। अब दोनों को गुना करो, संगत पद को गुना करो। नाउ गुना कैसे होगा? ए इंटू ए, क्लियर? इसको गुना करोगे तो ए आर आर होगा कि नहीं? इसको गुना करोगे ए स्मॉल आर कैपिटल आर का स्क्वायर होगा कि नहीं? तो यह भी तुमको विल बी इन जीपी, गारंटी है जीपी होगा। समझे? दो जीपी के संगत पदों को गुना करें तो जो तैयार होगा वह भी जीपी में होगा। और इसका पहला टर्म देखो कौन हो गया? दोनों के पहला टर्म का गुणनफल, कॉमन रेशियो, दोनों के कॉमन रेशियो के गुणनफल। तो चलो यह भी जीपी में है, यह भी जीपी में है। तो दोनों के गुना करने से जो तैयार होगा उसका पहला टर्म कौन होगा? तो दोनों के पहला टर्म का गुणनफल, समझा? 256। कॉमन रेशियो, तो इसका कॉमन रेशियो यहां पर देखो, इसका ए का मान 2 है, आर का मान 2 है ना, 2 दूना 4 दूना 8, 2 गुना हो रहा है। इसका पहला टर्म कौन है? 128 है। कॉमन रेशियो कितना है? 1/4 है, 4 से भाग दे रहे हैं ना। तो अब इसका पहला टर्म, दोनों के पहला टर्म का गुणनफल, इसका कॉमन रेशियो, दोनों के कॉमन रेशियो का गुणनफल। तो 2 गुने 1/4 क्या होता है? 1/2। अब इसको सम निकालोगे तो कै गो टर्म है? 5 है ना। तो एस एन बराबर क्या होता है? ए इंटू 1 माइनस आर पर पावर एन, 1 माइनस आर होता है कि नहीं? आर का मान 1 से छोटा है इसलिए ऐसे लिखे। अब बोलो तो ये जब होगा तो हमको S5 निकालना है, तो ए के जगह क्या लिखोगे? यहाँ 256। 1 माइनस आर के जगह क्या लिखोगे? 1/2। एन का मान क्या लिखोगे? 5 बटे 1 घटाओ 1/2। S5 बराबर क्या हो जाएगा? 256 गुने 1 घटाओ 1/2 पर पावर 5 कितना होता है? 1/32। 1 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा? आधा। ये 2 पलटी मारेगा ऊपर जाएगा। अब बोलो 1 में 32 एलसीएम होगा तो 31/32। ये 2 पलट के ऊपर भेज दिए हैं। 16 से 16 बार में, 16 से 2 बार में, 2 से 2 कट गया। S5 बराबर 16 का ही 16, 16 तिया 49, 446।